बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 1A के 10th क्वेश्चन से लेकर 14 और एक्सरसाइज हमने आज मुका देनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ़ द एरिया ऑफ अ स्केयर, यानी कि आपको एक फील्ड दी हुई है और एक स्केयर फील्ड दी हुई है। स्केयर का मतलब ये है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। ठीक है। और स्केयर फील्ड है और उसका एरिया दिया हुआ है। एरिया आपको गिवन है। सो एरिया ऑफ अ स्केयर फील्ड आपको गिवन है। एरिया ऑफ स्केयर आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ स्केयर आपको कितना दिया हुआ है? 161604 मीटर स्केयर। ठीक है। आपसे पूछा क्या हुआ है? फाइंड द लेंथ। तो लेंथ आपसे पूछी हुई है। तो हमें तो पता है कि जो स्केयर होता है उसकी स्केयर की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। ठीक है। तो अब मतलब आपने लेंथ निकालनी है, वही विड्थ भी उसकी होगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्केयर किसके बराबर है? एरिया ऑफ स्केयर किसके बराबर है? लेंथ के स्केयर के। मगर हमने लेंथ नहीं निकालनी है, हमने लेंथ निकालनी है, एरिया नहीं निकालना। तो इसलिए आप क्या करोगे? टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो आप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। सो अब आपके पास लेंथ कितनी है? एल हो जाएगी और यहाँ पे एरिया का स्केयर रूट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो एरिया का आपको स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं? जो एरिया गिवन होता है उसका स्केयर रूट ले लेते हैं। तो इसको आपने स्केयर रूट ले लेना है। ये क्या है? 161604 का आपको स्केयर रूट लेना है। तो इसका स्केयर रूट लेने के लिए दो तरीके हैं। आपकी जो मर्ज़ी वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। मैं डिवीजन मेथड इस्तेमाल करूँ, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो ये कर लिया भाईजान डिवीजन वाला तरीका। अब देखो ये है 161604। सबसे पहले क्या बनाएंगे? जोड़े। अच्छा, पहले वाला देखते होते हैं किसका होल स्केयर आता है, किसका स्केयर आता है। तो 4 का स्केयर सीधा सीधा 16 आ रहा है। 4 4 ज़ा कितना हो गया? 16। तो ये तो हो गया ख़त्म। यहाँ पे 4 को 4 के साथ प्लस करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 8। अब 8 के साथ एक नंबर लगाना है कि वो क्या आ जाए? 16 आए या 16 से कम। तो देखें 8 तो 8 के साथ कोई भी नंबर लगाओ, अगर 0 भी लगाते हो तो वो तो बन जाएगा 80 81। वो तो 16 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि 16 नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पे लगाओगे 0 और यहाँ पे भी लगाओगे 0 और अगला जोड़ा भी इकट्ठा ही उतार लोगे। तो अब आपके पास आ गया 1604। अब आपने 80 के आगे एक ऐसा डिजिट लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि 1604 आ जाए। तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर 2 लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि 802 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर क्या आता है? 1604 आता है। तो ये पूरे का पूरा 1604 आ गया और यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। तो जवाब है जी 402 मीटर, यानी 400 मीटर का अगर एक साइड हो तो उसका जो स्केयर बनेगा वो 1604 मीटर स्केयर होगा। ठीक है। तो ये आपका जवाब आ गया। कहता है सईदा हैज़ 196 मार्बल, यानी सईदा के पास 196 मार्बल्स हैं। ठीक है। और उसने उससे एक स्केयर बनाना है। तो ये देखें जिस मतलब मिसाल के तौर पे ऐसे करके एक स्केयर उसने बनाना है और उसने बीच में एक क्या लगानी है? ये मार्बल्स लगानी है। ठीक है। तो ऐसे करके मार्बल जोड़ते जाना है। टोटल मार्बल्स कितनी है? 196। अब हमें पता है कि स्केयर में क्या होता है? स्केयर में जो लेंथ होती है वही बराबर होती है किस चीज़ के? विड्थ के। तो वो पूछ रहा है कि कितनी रोज़ चाहिए होंगी इसको, कितनी रोज़, कितनी कतारें बनेंगी। तो जितनी कतारें इस तरह बनेंगी उतनी तक कतारें इस तरह बनेंगी। और चूंकि उसने बताया है कि स्केयर में बनाना है तो इसका मतलब ये है कि हमें A196 का क्या ले लेना है? स्केयर रूट ले लेना है, ताकि हमें एक साइड हमारे पास निकल आए। सो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल इन ईच रो। ठीक है। टू फाइंड द मार्बल्स किस चीज़ में? इन ईच रो हमें क्या करना पड़ेगा? स्केयर रूट लेना पड़ेगा किसका? 196 का। स्केयर रूट ऑफ 196। तो आप कहोगे जो स्केयर रूट है किस चीज़ का? स्केयर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 196 का स्केयर रूट। तो वो कितना आता है? इसको आप जिस मर्ज़ी तरीके से कर लें, मैं डिवीजन मेथड से कर लेता हूँ। तो 196 का हम क्या ले लेंगे? स्केयर रूट 196। तो 1 इधर आ गया ये,
तो 1 1 ज़ा 1 1, ये तो 1 प्लस हो गया, ये 2 आ गया, इधर कुछ भी नहीं बचा, अगला उतार लेंगे 96 और 96 उतार लेंगे, 2 के साथ क्या लगाएंगे वो 96 हो जाएगा। तो 2 के साथ अगर हम 4 लगाएं यानी 24 4 ज़ा तो 196 96 आता है, तो ये 14 आ गया। सो 14 रोज़, यानी देखें 14 इस तरह मार्बल लगाने हैं आपने, और 14 के रो एक नीचे इस तरह बनेगी, और इस तरह 14 14 हर रो के अंदर होंगे, तो कितने बन जाएंगे 196। ठीक है, तो 14 मार्बल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। सो आप लिखोगे 14 मार्बल्स आर रिक्वायर्ड, मार्बल्स आर रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत है किस चीज़ के लिए बेटा, रिक्वायर्ड टू मेक स्क्वायर ऑफ 196 मार्बल्स, स्क्वायर ऑफ 190, 196 मार्बल्स का जो स्क्वायर बनाना है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें ये कहता है फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट आपसे पूछा हुआ, तो क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है। क्यूब रूट को जाहिर कैसे करते हैं, ऐसे 17 28 और इसके पीछे छोटा सा लग जाएगा 3। अच्छा, इसको निकालने का एक ही तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड, इसका डिवीजन मेथड नहीं होता, तो आपने इसके ऐसे करके निकाल लेना है। ये क्या आ जाएगा 1 7 2 8, इसको सबसे पहले आप 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 6 4, फिर इसको जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स 4 3 2, फिर जब इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 1 6, फिर 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 108, फिर 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 54, फिर 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 2 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, और 3 पे डिवाइड जाएगा, अब 3 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 पे डिवाइड करोगे 1। सो आपका इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनी है, इसकी फैक्टराइजेशन बनी है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 एक तिकड़ी, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 एक तिकड़ी, और 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 एक तिकड़ी। सही है, तो अब आपने इसको क्या कर लेना है, तिकड़ियाँ बना लेनी है, तिकड़ियाँ। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हो ना, तो ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब। अब आपने इसको क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। सही है, तो ये अलग हो गया 2 का क्यूब, ये अलग हो गया 2 का क्यूब, ये अलग हो गया, और 3 का क्यूब ये अलग हो गया। सही है, और ये क्यूब और क्यूब रूट कट गया, क्यूब और क्यूब रूट कट गया, क्यूब और क्यूब रूट कट गया, पीछे क्या बच गया 2 टाइम्स 3, जो क्या होता है 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो 12 आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी भी ले लेनी है क्यूब रूट, और इसके लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 3 3 7 5, सबसे पहले किस पे डिवाइड होगा 3 पे, तो 2 पे तो नहीं जाता क्योंकि आखिर में 5 है ना, तो 3 पे करेंगे तो 1 1 2 5 1 1 2 5 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे तो 3 और 12 कितने पे जाता है 3 9 आया, और पीछे 22 7 पे आएगा 7, और एक बच गया 375 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करोगे बेटा तो ये 1 और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, हाँ तो 2 पे जाएगा, और एक बचा 5 15, तो 3। अब ये किस पे जाता है, ये 3 पे नहीं जाता, ऑफ कोर्स 125 5 पे जाता है, 25 आएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 आएगा। तो इसकी क्यूब रूट में क्या बनेंगे, लिखोगे आप इसका क्यूब रूट ऐसे लिखोगे कि 3 टाइम्स, पहले इकट्ठा पूरा लिख लेते हैं, पहले लिखोगे 3375 का हम क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप लिखोगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे 3 का क्यूब टाइम्स 5 का क्यूब, और फिर इनको अलहदा कर दें, 3 का क्यूब अलहदा कर दें, और 5 का क्यूब 5 का क्यूब अलहदा कर दें। 3 और 5 क्यूब कट गया, और 3 और 3 क्यूब कट गया, पीछे क्या बच गया 3 टाइम्स 5, और ये कितना होता है 15, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 15 का क्यूब जो होता है वो ये होता है।
अब आखिर में आपका एक और क्वेश्चन है जी, ये भी क्यूब रूट का है सेम। इसमें अब चूँकि दो चीज निशान लग गए हैं तो इसलिए बटा का है और दो नंबर है, तो इसलिए आपने क्या करना है, दोनों को अलहदा ले लेना है। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 216 बल्कि कर लेते हैं, 216 का आपने क्या लेना है, फैक्टराइजेशन। 216 की करोगे, 2 पे किया तो कितना आया 108, फिर 2 पे किया तो कितना आया 54, फिर 2 पे किया तो कितना आया 27, फिर 3 पे किया तो कितना आया 9, फिर 3 पे किया तो कितना आया 3, फिर 3 पे किया तो कितना आया 1। इसी तरह जो 125 है वो तो बहुत ही सिंपल है, 125 5 पे जाएगा, 125 5 पे किया तो 25, फिर 5 पे किया तो 5, और फिर 5 पे किया तो 1। तो इसका आ जाएगा दोनों का क्यूब रूट ले रहे थे ना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, नीचे वाले का आ जाएगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो इसका आपने ले लेने अलहदा अलहदा, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब रूट। ठीक है, 2 का क्यूब रूट और 3 का क्यूब और क्यूब रूट, और इसी तरह ये 5 का क्यूब रूट। ये क्यूब क्यूब से कट गया, क्यूब क्यूब रूट से कट गया, क्यूब क्यूब रूट से कट गया। पीछे क्या बच गया, 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कहता है दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 512 मिलीमीटर क्यूब। तो आपको देखो बेटा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है किस चीज़ का, क्यूब का। तो आपको पता है ना कि क्यूब ऐसी शेप होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपको वॉल्यूम पहले गिवन कितना है वो लिख लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 512 मिलीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपने क्या डालना है, और आपने निकालनी क्या है, लेंथ निकालनी है। सो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू लेंथ का क्यूब, और आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे जब क्या ले लोगे, क्यूब रूट ले लोगे दोनों साइडों पे, तो कितना आ जाएगा एल क्यूब, और ये वॉल्यूम ये इस तरह आ जाएगा, और ये क्यूब रूट आ जाएगा दोनों साइडों पे ना, और क्यूब क्यूब रूट से कट जाएगा। तो पीछे आपने क्या लेना है, सिर्फ लेंथ निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का क्यूब रूट लेना है। तो वॉल्यूम आपके पास कितना है 512, 512 का क्यूब रूट लोगे तो आपकी लेंथ निकल आएगी। सो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 512 का क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो 512 का क्यूब रूट लिया तो 2 पे किया तो कितना आया 256, फिर 2 पे किया तो कितना आया 128, फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 64, फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 32, फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 16, फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 8, फिर 2 पे डिवाइड किया कितना आया 4, फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 2, और फिर 2 पे डिवाइड किया तो कितना आया 1। सो आपके यहाँ पर 9 2 बनेंगे। ठीक है, तो आपने लिखना है 2 टाइम्स 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 9 दफ़ा 2 लिख लिया। अब आप इसकी तिगड़ियाँ बनाओगे तो कितनी आ जाएंगी तिगड़ियाँ, कितनी आ जाएंगी 3 3। तो ये देखें 3 एक बन गई, 3 दूसरी बन गई, और ये तीसरी बन गई। सही है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो पीछे आपके पास लेंथ आ जाएगी। मैं कहाँ लिखूँ, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो लेंथ आपके पास कितनी होगी 8। इसके साथ आपने यूनिट लगानी है, देखें यहाँ मिलीमीटर क्यूब लगी थी, आपने इसके साथ सिर्फ मिलीमीटर लगा देनी है। ठीक है, ये हो गया। आखिरी क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब आपने वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, अभी हमने फार्मूला देखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है लेंथ के क्यूब के। तो लेंथ कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, उसका आपने ले लेना है क्यूब। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये कितना हो जाएगा 1000। और सेंटीमीटर क्या था, सेंटीमीटर था ना, तो क्यूब निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज ख़त्म। इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट हम सेट शुरू करेंगे और सेट को समझेंगे, सेट क्या होता है, सेट की सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।